नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर हूँ। आइए, यहाँ बालू के अवैध खनन को लेकर के कई समस्याएं है, जिसको लेकर के भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी ने कई पदाधिकारियों को आवेदन भी किया है। यहाँ तक कि इनका 23 जनवरी को धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। आइए, इस संदर्भ में मैं यहाँ क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलता हूँ। तो सर जी, आप ये बताइए, आवेदन दिया है, क्या समस्या है इसको बालू खनन से लेकर के, आप इसके संबंध में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सबसे पहले अपने समस्त देशवासियों को ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। बालू का अवैध खनन, यही बहुत बड़ी सवाल है अभी। इसके लिए हम लोग बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। सोन नदी को बालू माफिया के द्वारा और खनन विभाग के ठेकेदार और खनन विभाग के डायरेक्टर और नीतीश सरकार के पदाधिकारी, ये सब लोग मिल करके सोन नदी के सीना को चिरवा करके बालू को निकालते हैं, यानी नियम के विरुद्ध खनन करते हैं। अगर 3 फीट हाई कोर्ट से आदेश है तो ये लोग 30 फीट बालू निकासी करते हैं, 40 फीट बालू निकासी करते हैं। इसके लिए भारतीय क्रांतिवीर पार्टी पहले से ही संघर्ष करते आ रही है कि इस तरह से अवैध खनन नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने कई बार रोड जाम पहले भी किया, धरना प्रदर्शन अनशन, और तब जाकर के मामूली से कार्रवाई करके खाना पूर्ति किया जाता है। अब भारी भरकम घूस लेकर के खनन विभाग मामले को रफा दफा कर देती है। यानी खनन विभाग के डायरेक्टर इतना बड़ा घूसखोर है बिहार के, इसको कहा नहीं जा सकता है। हर जिला में घूसखोर पदाधिकारी को बैठा दिए हैं। वो सभी लोग अवैध खनन कराते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। आप इसके खिलाफ कहाँ मैं सबसे पहले अंचलाधिकारी को, ये निचले स्तर की हैं, इनको भी देखरेख करने की जिम्मेदारी सरकार से दी गई है। थाना को भी इन लोगों को मैंने लिखित सूचना दिया। उसके बाद भोजपुर के डीएम, अनुमंडल पदाधिकारी, एसपी और खनन विभाग के जो उप डायरेक्टर होते हैं आरा में, उनको, नीतीश बाबू को हमने भी दिया, और प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, उनको भी अवगत कराया गया बाई रजिस्ट्री लेटर दे करके। लेकिन उसमें हम लोगों ने टाइम दिया था 1 महीने का। 1 महीना के अंदर अगर आप हमारे लेटर पर कार्रवाई करते हैं तो हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, रोड जाम नहीं करेंगे, पुतला दहन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। खनन विभाग और पूछने पर खनन विभाग के इंस्पेक्टर उन्होंने बोला कि ज़्यादा नहीं हुआ है, अरे 3 मीटर है, खुदाव करना है तो 14 फीट ले हो सकता है। यानी अपने उन्होंने गलती को माना। तो मैंने पूछा कि तो कार्रवाई आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि होते रहता है, ये सब चलते रहता है। यानी साफ जाहिर होता है कि इन्होंने भारी भरकम घूस लिया, इसलिए इस तरह की बात किया। नहीं तो कहते कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात उन्होंने नहीं कहा। यह बहुत दुखद है। इस तरह की एक पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। ये जनता की हक, अधिकार और सरकार के नीतियों के नियम कानून को जो सरकार कसम खिलाती है और खाती है, उसका साफ घोर उल्टा और विरोधी काम करते हैं सरकार और उनके पदाधिकारी। इसलिए भारतीय क्रांतिवीर पार्टी इसका विरोध करती है और विरोध करेगी। ये बालू खनन से आपको क्षति क्या है? बालू खनन से हमें क्षति नहीं है, हमारे देश की, समाज की क्षति है, पर्यावरण की क्षति है। नल जल हमारा सब सूख रहा है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। हमें क्षति नहीं है, हमें समाज की चिंता है, देश की चिंता है। चापाकल इलाके में कई चापाकल सूख चुके हैं, सिलहोत गांव या अन्य गाँव में, ऐसा भी कुछ है सूचना? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमने पहले भी कंप्लेन किया था कि चापाकल और किसान के जो खेत में बोरिंग लगा हुआ है खेत पटवन के लिए, वहाँ भी
पानी का जो है स्रोत था उससे काफ़ी नीचे चला गया, क्योंकि सोन के लेवल से हम लोग को पानी मिलता था और सोन का लेवल था पहले 10 फीट 20 फीट हार्डली, लेकिन आज जो है 60 फीट 70 फीट सोन नदी का गहराई हुआ। ये कैसे हुआ? जवाब दे नीतीश सरकार। आखिर बालू अगर चोरी नहीं हुआ तो, बालू का अवैध खनन नहीं हुआ तो आखिर इतना गहराई सोन नदी कैसे हुआ? जैसा कि पता चलता है कि क्षेत्र में ज़्यादा गहराई के चलते लोग ज़्यादातर डूबते भी आए हैं। ये आए दिन का रूटीन बन गया है, कभी चिल्होस में तो कभी रेपुरा में तो कभी सरैया में, कभी अजीमाबाद, कभी शहार तो कभी कोइलवर। इस तरह की गड्ढा किया गया है कि जो उसमें एक बार नीचे चला जाएगा ऊपर नहीं आ सकता है। यानी आप बताइए कि यहीं 1 फीट पानी है और बगल में जो गड्ढा है 30 फीट गहराई है। अब बताइए 30 फीट जो नीचे जाएगा कैसे निकल पाएगा? इसलिए हमेशा ही लोग इसमें सोन में तो जाना ही है ना, किसी भी काम के जाना तो है, स्नान करने के लिए जाइए, बर्तन धोने के लिए जाइए, मछली मारने के लिए, नाव जलाने के लिए, जलना के लिए, खेती के लिए, हर काम के लिए सोन नदी में जाना पड़ता है। तो लोग वहाँ जानते नहीं है, गए गिरे और डूब गए, उसी में मौत हो जाता है। अंतिम सवाल सर, आप कल का जो आपका धरना प्रदर्शन करने था कि मैंने मांग किया था खनन विभाग और नीतीश सरकार से कि आप हमारे आवेदन पर विचार करके कार्रवाई कर दीजिए, तो हम रोड जाम नहीं करेंगे और न ही हम आपको अनशन धरना प्रदर्शन पुतला दहन करेंगे। लेकिन नीतीश सरकार के द्वारा और खनन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला। अब मजबूर होकर के हम अपनी जनता के साथ रोड पर उतरने जा रहे हैं और कल 12 बजे सरकार की और खनन विभाग की घुसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ, बालू में चोरी और डकैती के खिलाफ हम लोग चक्का जाम करके पुतला दहन करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान से सुना। इन्होंने कई बार पहले भी अवैध बालू के खनन कई आंदोलन चला चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होने से क्षुब्ध होकर के कल 23 जनवरी को सड़क पर आने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।